नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व की क्लासों में राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया है और उसी का कुछ शेष पार्ट कि भारत में आज तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उन राष्ट्रपतियों की या तो व्यक्तिगत क्या क्या विशेषताएं हैं या फिर जब वो राष्ट्रपति के पद पर रहे तो उन्होंने क्या प्रमुख कार्य किए, इनके बारे में हम इस क्लास के अंदर आपसे जो चर्चा है वो साझा करेंगे। दोस्तों, कि राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का पूरे शक्ति से काम लिया या फिर एक विनम्र रूप में ही काम लिया, तो प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में हम एक रोचक तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको अंतिम समय तक इस क्लास को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। चाहे कितनी ही बड़ी एग्जाम हो, यूपीएससी के हो, चाहे हम किसी भी छोटी से छोटी एग्जाम को ले लें, लेकिन डायरेक्ट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति से तो इससे इन सभी से बनता है। तो इनके बारे में हम प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। इससे पहले ब्रिटेन के अधीन था हमारा देश और ब्रिटेन की पार्लियामेंट जिस प्रकार के कानून बनाती थी वही कानून हमारे देश के अंदर लागू होते थे। लेकिन स्वतंत्र भारत हुआ और हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ और हमारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अनुसार चलने लगी। ब्रिटेन का सब कुछ कानून समाप्त हो गया था। दोस्तों, 1947 से और 1948 तक भारत में जो गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। बात कर रहे हैं हम स्वतंत्र भारत की कि भारत आजादी के बाद गवर्नर जनरल कौन रहे थे, कि आजादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। इससे 2-3 तथ्य निकल कर आते हैं कि पहला तो पूछा जाए कि ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा तथ्य हम देखें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना आपको कि ब्रिटेन का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, 1948 से 1950 के बीच भारत के गवर्नर जनरल बने कौन? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। इसके भी 2-3 प्रमुख तथ्य हैं। एक तो भारत के ही पहले, यानी भारत के निवासी थे, भारत के रहने वाले थे, भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचार्य। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन बने? सी राजगोपालाचार्य। यानी प्रथम भारतीय और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, ये भी कौन बने? सी राजगोपालाचार्य। दोस्तों, 1950 तक ये सिस्टम चला हमारे देश के अंदर कि 2 गवर्नर जनरल बने भारत के 47 से 50 तक। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया और संविधान में इस गवर्नर जनरल के पद को पहले से ही समाप्त कर दिया गया। हमारे देश में इसके समकक्ष जो पद बनाया गया वो कौन सा था? राष्ट्रपति का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त और राष्ट्रपति का पद
बनाया गया संविधान के द्वारा अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों इसी कड़ी को कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं 1950 के बाद, एक सूत्र के फॉर्मूले के माध्यम से यदि हम पढ़ें कि भारत के आज तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं तो सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान रखना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला है। राधा जा विफनी ग्यावेश के कपल, राधा जा विफनी ग्यावेश के कपल। दोस्तों आज तक के राष्ट्रपति हुए वो सभी इस फॉर्मूले में आ जाते हैं कि इन्हीं के एक एक अक्षर से राष्ट्रपतियों के नाम निकल के आएंगे। देखना क्या है कि राशि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह है 1950 से 1962 तक। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे कौन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन 67 से 1969 तक। शायद मेरे साथ में बोल पा रहे होंगे आप सब। वी से वीवी गिरी, वीवी गिरी, और वीवी गिरी 1969 से 1974 तक बने। फै से फकरुद्दीन अली अहमद, फकरुद्दीन अली अहमद, ये 1974 से और 1977 तक राष्ट्रपति बने। उसके बाद बने नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये 1977 से और भारत के 1982 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद बने कौन ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ये कब तक कब रहे 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद वेंकटरमन, वेंकटरमन, ये 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद दोस्तों कौन बने शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, कितना प्यारा नाम है शंकर दयाल शर्मा। ये भारत के राष्ट्रपति बने कब 1992 से 1997 तक। उसके बाद दोस्तों बने कौन के आर नारायण, के आर नारायण, ये बने भारत के राष्ट्रपति 1997 से 2002 के बीच। उसके बाद में बने भारत के राष्ट्रपति कलाम साहब, जिसको पूरी दुनिया सलाम करती थी कलाम साहब को, वही राष्ट्रपति बने 2002 से 2007 तक। उसके बाद प्रतिभा पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला और आज तक की एकमात्र प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक। और 2012 के बाद में बने प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ये राष्ट्रपति रहे 2012 से 2017 तक। और वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ये कब तक कब रहे रामनाथ कोविंद साहब, ये 2017 से वर्तमान में अभी तक भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से मित्रों भारत के राष्ट्रपतियों का ये क्रम है कि किस किस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन कौन व्यक्ति रहे थे। अब इनके बारे में हम विस्तृत से डिटेल से कि क्या क्या फैक्ट इनके हैं, इनके कार्यकाल में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या हुआ इनके कार्यकाल में स्पेशल, और एग्जाम की दृष्टि से हाँ जी हाँ दोस्तों आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो देखना कि भारत के राष्ट्रपतियों को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। कि पहला राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मित्रों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके क्या क्या स्पेशल फैक्ट हैं वो देखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, पहले अध्यक्ष रह चुके थे। आपको पता है कि संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर और 1946 को, इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का निर्माण हो गया। संविधान पूरा होने के बाद जब संविधान लागू हुआ तो देश में राष्ट्रपति का पद बनाया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसको बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के द्वारा ही प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे अधिक समय अवधि तक, सबसे अधिक समय अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे। लगभग कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष तक। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। एकमात्र आज तक के भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, और वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 कार्यकाल आज तक पूरे करने वाले, 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे, और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसी के बीच में मित्रों मैं थोड़ा सा एक आपको बता देना चाहता हूं कि 1952 में हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो 1952 में अमेरिका के संविधान में एक संशोधन किया गया था। 22वां संविधान संशोधन किया गया वहां के संविधान में, अमेरिका के में। और इस 22वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में यह लिख दिया गया कि एक व्यक्ति 2 ही कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है, और भारत में कितने समय तक रह सकता है? अनिश्चित, कोई समय सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। 1957 में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 57 में, और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी अमेरिका की तरह ऐसे सोचा कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 में पुनः चुनाव जीतकर और राष्ट्रपति बने थे, दोबारा चुनाव जीतकर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा सोचा कि हम भी ऐसा प्रावधान कर दें कि भारत में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति चुना जाए। लेकिन मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बड़े ही आदर्शवादी नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये कहा कि संविधान में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम संविधान में लिखें कि 2 टर्म तक व्यक्ति राष्ट्रपति बने। ऐसा नहीं, कि स्वाभाविक रूप से ही व्यक्ति 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद में छोड़ दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को अवसर देना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भावनाओं को समझ गए थे कि हाँ बस इतना ही काफी है। तो ऐसा करने का विचार आया था 1957 में, बाकी किया नहीं गया है। आज तक राष्ट्रपति भारत में कितनी ही बार बन सकता है एक व्यक्ति, तो ऐसा हुआ था 1957 में। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति बने। आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाले राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको 1957 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय 99.50% मतदान हुआ था, यानी 100% जो मतदान हुआ उसका कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ उनको? 99.50%।
यानी लगभग पूरा का पूरा वोटिंग ही किसके पक्ष में हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पक्ष में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो इस प्रकार से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक भी भारत के राष्ट्रपति रहे, और 1957 में जब दोबारा चुनाव जीते तो सर्वाधिक बहुमत से, और आज तक का ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। दूसरे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन 1962 से और 1967 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। बड़े ही आदर्शवादी नेता थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। एक तो इनका सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि ये एक दार्शनिक थे। कैसे थे? दार्शनिक व्यक्ति थे। ये बड़े ही आदर्शवादी शिक्षक थे। शिक्षा के विषय में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इसी कारण से सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि को 5 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि है 5 सितंबर। इसी तिथि को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने उससे पहले लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। कितनी बार रह चुके थे? 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे। उपराष्ट्रपति रहे। देखो दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात बता दो थोड़ी सी कि आज तक 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूरे किए हैं। कौन है? एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, एक हामिद अंसारी हैं। इन्होंने दोनों ने ही 2-2 बार राष्ट्रपति के चुनाव जीते। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले, और 5 सितंबर को इनकी जन्म तिथि को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दार्शनिक थे, शिक्षक थे और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति थे। कैसे थे? गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी इनका किसी दलीय प्रथा से, जो शासन व्यवस्था में होते हैं कि दलों से, राजनीतिक व्यवस्था से इनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। तो ये भारत के कैसे राष्ट्रपति थे? गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति थे। मित्रों, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ही भारत में पहले आपात की उद्घोषणा किए थे। ध्यान से सुनना इसको। भारत में प्रथम बार जो आपात उद्घोषणा की गई वो किनके द्वारा की गई थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? आपात उद्घोषणा, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। आपात उद्घोषणा इन्होंने 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के कारण देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ये कुछ प्रमुख तथ्य थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद में जो तीसरे राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति बने 1967 से 1969 तक।
आपने कार्यकाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि 67 से 69 तक। पहली बात तो इनकी क्या है कि भारत की प्रथम मुस्लिम हम यूं भी कह सकते हैं प्रथम अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी से अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के कौन थे? जाकिर हुसैन। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति आज तक के, सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कितने समय तक रहे थे? 2 वर्ष तक। 1967 में बने और 1969 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका कि पहला राष्ट्रपति कौन है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु होगी? कौन थे? जाकिर हुसैन। सबसे कम समय अवधि तक आज तक के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 वर्ष तक रहे, 1967 से 1969। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। इस प्रकार से जाकिर हुसैन जी के बारे में ये कुछ प्रमुख ही तथ्य थे। अब नेक्स्ट दोस्तों देखो, जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो हमारी क्या प्रावधान है संविधान में कि जब राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पूर्व रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, चाहे वह मृत्यु से हो, चाहे वह त्यागपत्र से हो, चाहे वह महाभियोग की प्रक्रिया से हटाकर हो, तो ऐसी कंडीशन में भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई 1969 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। बहुत ही रोचक तथ्य हैं, ध्यान से सुनना इनको। 1969 में जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन? जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। अब वीवी गिरी साहब को क्या बना दिया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बना दिया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऐसा अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी बने। अब संविधान का अनुच्छेद 62 ये भी कहता है कि आकस्मिक पद रिक्ति के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह तक ही काम कर सकता है। 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाने आवश्यक होते हैं। दोस्तों, इनको वीवी गिरी जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। अब इस समय का जो हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में बड़े ही रोचक तथ्यों के बारे में सुनना है आपको कि क्या उस समय कंडीशन हुई थी। बहुत कुछ हुआ था उस समय। वीवी गिरी जी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। कांग्रेस पार्टी की भारत में सरकार थी और इंदिरा जी उस समय थी प्रधानमंत्री। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। इंदिरा जी उस समय क्या थी? भारत की पीएम थी। प्रधानमंत्री तो ये 1967 में बन गई थी। 1966 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई थी। अब इंदिरा गांधी को उस समय प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया था कि मोरारजी देसाई कांग्रेस के बड़े ही दबंग नेता थे और उनकी देश के अंदर बहुत बड़ी छवि थी, जनप्रिय नेता भी थे और उनका हक भी बनता था कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो ये चाहते थे कि यदि मोरारजी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इनको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी।
उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, जो शीर्ष नेता थे, वो कौन थे? के कामराज निजलिंगपा ये अध्यक्ष थे उस समय। निजलिंगपा तो 1969 में थे और 1967 में के कामराज राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इंदिरा जी उस समय इतनी खुंखार नेता नहीं थी, मैं कहूं कि राजनीति की इतनी समझ नहीं थी उनमें। इन लोगों का मानना था कि के कामराज का, निजलिंगपा का, कि इंदिरा देश का शासन चलाएगी तो हमारे कंट्रोल में ही चलाएगी, हम जैसा कहेंगे वैसा ही चलाएगी। तो जयप्रकाश नारायण जी हुए, जब इनको इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुना गया था 1966 में, इनके द्वारा, के कामराज के द्वारा घोषित किया गया कि इंदिरा गांधी को पीएम बनाया जाएगा। तो जयनारायण, जो जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है, उनके जो नेता थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी को यह कहा था कि ये गूंगी गुड़िया है, कि देश की जो प्रधानमंत्री बनी है गूंगी गुड़िया, इंदिरा गांधी कुछ कम बोलती है। वो तो बाद में पता चला कि गूंगी गुड़िया थी, यह एक बहुत ही खूंखार नेता हुई इंदिरा गांधी। तो उस समय क्या हुआ कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इधर से इंदिरा ने अपना 1966 के बाद में प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया था। इंदिरा चाहती थी कि मैं देश के अंदर कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा नाम हो जाए। इधर से इंदिरा ने अपना देश के अंदर शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों का मानना, इनकी जो बातें थी उनको मानना अस्वीकार सा कर दिया, इनके कंट्रोल से बाहर हो गया था काम। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो कांग्रेस जो पार्टी थी उन्होंने अपना अधिकृत, चुनाव होने थे राष्ट्रपति के, तो इन लोगों ने अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया किसको? नीलम संजीव रेड्डी को। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसको उम्मीदवार बनाया गया? नीलम संजीव रेड्डी को। अब प्रधानमंत्री भी उस समय किस दल की थी? कांग्रेस की थी, और कांग्रेस ने ही अपना उम्मीदवार किसको बना दिया? नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा और इनका बैलेंस अलग था। कांग्रेस पार्टी में के कामराज का, निजलिंगपा का, इनका मानना कुछ और था और इंदिरा का मानना कुछ और था। इंदिरा ये चाहती थी कि कामराज, निजलिंगपा, इनका जो कांग्रेस का उम्मीदवार है नीलम संजीव रेड्डी, ये यदि राष्ट्रपति चुना जाता है और मैं प्रधानमंत्री रहती हूं, तो जरूर नीलम संजीव रेड्डी यदि राष्ट्रपति चुने जाएंगे तो मेरे काम में हस्तक्षेप करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे टोका टोकी करेंगे, तो मैं जो करना चाहती हूं वो नहीं हो सकेगा। इधर से इंदिरा गांधी ने क्या काम किया कि अधिकृत उम्मीदवार तो ये था, और वीवी गिरी साहब को कहा, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कि आप भी फोरम लगाइए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। तो वीवी गिरी जी ने कहा कि मैडम, कांग्रेस ने तो अपना अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बना दिया है। दोस्तों, बड़ा रोचक कहानी है ये देश की। वीवी गिरी जी ने मना किया इंदिरा गांधी जी को कि मैडम, ये तो इधर से नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं, तो मैं कहां से जीतूंगा। लेकिन इंदिरा ने क्या कहा कि नहीं, आप फोरम लगा दीजिए, फोरम भरिए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। इधर से वीवी गिरी ने क्या काम किया? अपना फोरम फिल किया। अब दोस्तों, संविधान में हमारे प्रावधान था कि भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। और उस समय तक यह परिस्थिति थी कि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे, और कौन यदि उपराष्ट्रपति नहीं है पद पे, यानी राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति भी पद पे नहीं है, तो भारत में उस कंडीशन में किसको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी ने उसी टाइम 1969 में राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में 1952 का था, इसमें एक संशोधन करवाया, और ये संशोधन नाम किससे जाना जाता है? राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम संशोधन 1969। और इस संशोधन के तहत यह किया गया कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहिए और उपराष्ट्रपति पद पे नहीं हो तो क्या कंडीशन होगी? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र दिया जाएगा।
एक तो ये प्रावधान किया। दूसरा क्या था कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में किसको राष्ट्रपति कार्यवाहक बनाया जाएगा। तो ये संशोधन किया गया कि ऐसी कंडीशन में कि उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इधर से मित्रों देखो, वीवी गिरि जी ने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, आपको एक विशेष तथ्य बता रहा हूं, क्या आपने शायद ही कहीं किताबों में पढ़ा होगा कि वीवी गिरि जी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन जब इन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देकर और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी आज पहली बार सुन रहे हैं कि वीवी गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति था, लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का तो उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देकर और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। इधर से वीवी गिरि जी ने भी त्याग पत्र दे दिया। संशोधन यहां कर दिया था कि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो जाकिर हुसैन के बाद में पहले नंबर पे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया गया? वीवी गिरि को। नंबर 2, वीवी गिरि ने त्याग पत्र देने के बाद में किसको बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एकमात्र आज तक की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। किसके बाद? वीवी गिरि जी के त्यागपत्र देने के बाद 1969 में। दोस्तों उसके बाद इलेक्शन होते हैं, अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी हैं कांग्रेस के, लेकिन चुनाव वीवी गिरि जी भी लड़ रहे हैं और किसकी सपोर्ट से लड़ रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से इंदिरा गांधी जी। बाकी इंदिरा जी भी किसी दल की प्रधानमंत्री थी? कांग्रेस की। देखो चुनाव होते हैं और चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरि ने 1969 के चुनाव में ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, हम ऐसा कहें कि ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे, और ये क्या थे? पार्टी के द्वारा अधिकृत उम्मीदवार थे। इन्होंने अपील की निर्वाचक मंडल के सदस्यों को कि अपनी आत्मा की आवाज पर वोटिंग की जाए, यानी पार्टी विशेष को ध्यान में न रखकर और आपकी आत्मा जो कहे उस तरीके से आपको वोट करना चाहिए। और इंदिरा जी ने भी ये कहा, अपने इनडायरेक्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनकी आत्मा जो कहती है उसी उम्मीदवार को अपना वोटिंग करें। और भारत में पहली बार आत्मा की आवाज पर राष्ट्रपति चुने गए कौन? वीवी गिरि। और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। बड़ा ही रोचक चुनाव हुआ था उस समय का, आज तक के इतिहास में 1969 का। दोस्तों पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार चुनाव हार गए और इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे ये चुनाव जीत गए। और वीवी गिरि जी 1969 से और 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। पहले व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति जो कि आत्मा की आवाज से चुनाव जीते, दूसरे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते, तीसरा इनकी जो चुनाव की मतगणना हुई तो आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनकी चुनाव की गणना द्वितीय चक्कर, मतलब दूसरी गणना में वीवी गिरि भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। दूसरी गणना में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरि जो सबसे कम बहुमत से जीतने वाले 50
0.50 इतना बहुमत ही इनको मिला था। मतलब आधे से कुछ ही प्लस हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति बने कौन? वीवी गिरी। तो सर्वाधिक बहुमत से जीतने का रिकॉर्ड तो किसके पास है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और सबसे कम बहुमत से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर वीवी गिरी साहब। दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, हम फिर कहें संविधान की भाषा में कि राष्ट्रीय आपातकाल शब्द नहीं था संविधान में, आपात उद्घोषणा शब्द है। तो ये जो 1971 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत और पाक युद्ध के कारण, भारत पाक युद्ध के कारण, जिसकी घोषणा किसने की थी? वीवी गिरी साहब ने ही की थी। तो इस प्रकार से मित्रों 1969 का चुनाव आज तक के भारत के इतिहास के कालखंड को देखा जाए तो बड़ा ही रोचक चुनाव था वीवी गिरी जी का, जो कि सबसे कम बहुमत से जीते और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीते थे और पार्टी अधिकृत नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। तो आज की क्लास में हमने मित्रों आज तक कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ विशेष तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट जो क्लास में हम जानकारी साझा करेंगे बाकी के राष्ट्रपतियों में। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में जो मैंने आपसे जानकारी साझा की अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगली कक्षा के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।